क्योंकि वो वन है ही नहीं ना। माइनस तो आप वन तब कर सकेंगे जब वो वन होगा। उसके पीछे सारी कौम खड़ी हुई है। 22 करोड़ को कैसे माइनस कर देंगे? 22 करोड़ को तो नहीं माइनस कर सकते। आप लटा तो नहीं सकते 22 करोड़ को। कितनों को उठा लोगे, कितनों को धमकियां लगा लोगे, कितनों के कपड़े उतार। मैं उनको कहना चाहूंगी कि वो कोशिश अच्छी कर रही है कि वो किसी तरह उनको घटिया आदमी साबित करके वो अपने इर्द गिर्द रख लें, क्योंकि सारे घटिया तरीन आदमी उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हैं। सबसे बड़ा घटिया तरीन आदमी तो उनका बाप है, जो सियासत के लिए किसी औरत की गंदी नकली नंगी तस्वीरें जहां से फेंकता रहा, असेंबली में खड़ा होकर उसको पीली टैक्सी का। उससे घटिया आदमी उसके दो भाई हैं जो पाकिस्तान के पैसे पे चोरी किए हुए यहाँ से पैसे बाहर अय्याशी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उससे घटिया आदमी उसका शौहर है जो जहाँ नौकरी करता था उनकी बेटी लेके भाग गया। उससे घटिया आदमी उसका नया बाप जरदारी है, जिसने कराची को कूड़ादान बनाया है। कराची को वहाँ पे लोग चौकिया गोली मार के चले जाते हैं, और वो इस काबिल नहीं है कि कराची को संभाल सके। वो पैसों से लोटे खरीदता फिरता है, या तो प्राइवेट जेट में भरा के दुबई छोड़ाता है। उससे घटिया आदमी उसका तीसरा बाप मौलाना फजलुर रहमान है, जो मजहब के नाम पे सियासत करता है, जिसके मुताबिक औरतें तितली हैं। उससे भी घटिया जो आदमी है वो उसका नया भाई है बिलावल, जो जिसकी माँ के लिए सब कुछ कहते रहे। उससे भी घटिया इसके चचा है जो अरबों की करप्शन में मुलव्वस है, और वो 2 नंबरिया करके और बूट चाट के पीएम बन गए हैं। उससे भी घटिया इसके चाचा का बेटा है जो अरबों की करप्शन में और होटलों में जाके वो सीएम बनता फिरता है। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारे घटिया तरीन मर्द इकट्ठे किए हुए हैं, और वो किसी तरह कोशिश में है कि मैं इमरान खान को भी घटिया साबित करके अपना कोई काम पूरा कर सकूं। मगर वो घटिया है ही नहीं। वो जो जूती पहनता है ना पेशावरी, वो भी तुम्हारे मुंह से ज्यादा प्यारी है, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं। जब आपका मुल्क तरक्की कर रहा था, आपका लीडर पूरी दुनिया में आपका नाम कर रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा में इज्जत बना रहा था, आपकी हर जगह जा रहा था वो, आपको चले आपने अपने तो चोरियां माफ करानी थी, अपने केस माफ कराने थे। इनके लाने वालों ने क्या माफ कराना था? उनको क्या फायदा था? आपने इस तरह अपने मुल्क को, अपनी कौम को जलीलो ख्वार कर दिया। क्या फायदा है आपका? हमें समझाया, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी समझ से बाहर हो गए हैं। कौन बेवकूफ होते हैं जो अवाम को अपने अगेंस्ट करके चोरों को अपनी साइड पे करते हैं? क्योंकि वो वन है ही नहीं ना। माइनस तो आप वन तब कर सकेंगे जब वो वन होगा। उसके पीछे सारी कौम खड़ी हुई है। 22 करोड़ को कैसे माइनस कर देंगे? 22 करोड़ को तो नहीं माइनस कर सकते। आप लटा तो नहीं सकते 22 करोड़ को। कितनों को उठा लोगे, कितनों को धमकियां लगा लोगे, कितनों के कपड़े उतार दोगे? आजकल तो नया शौक चढ़ गया इनको, लोगों को नंगा करने का। कितनों को कर लोगे? चलो बताओ, मतलब उसको कैसे माइनस कर दोगे? वो अकेला थोड़ी है। फिर उसको कहना चाहूंगी कि वो कोशिश अच्छी कर रही है कि वो किसी तरह उनको घटिया आदमी साबित करके वो अपने इर्द गिर्द रख लें, क्योंकि सारे घटिया तरीन आदमी उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हैं। सबसे बड़ा घटिया तरीन आदमी तो उनका बाप है, जो सियासत के लिए किसी औरत की गंदी नकली नंगी तस्वीरें जहां से फेंकता रहा, असेंबली में खड़ा होकर उसको पीली टैक्सी का। उससे घटिया आदमी उसके दो भाई हैं जो पाकिस्तान के पैसे पे चोरी किए हुए यहाँ से पैसे बाहर अय्याशी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उससे घटिया आदमी उसका शौहर है जो जहाँ नौकरी करता था उनकी बेटी लेके भाग गया। उससे घटिया आदमी उसका नया बाप जरदारी है, जिसने कराची को कूड़ादान बनाया है। कराची को वहाँ पे लोग चौकिया गोली मार के चले जाते हैं, और वो इस काबिल नहीं है कि कराची को संभाल सके। वो पैसों से लोटे खरीदता फिरता है, या तो प्राइवेट जेट में भरा के दुबई छोड़ाता है। उससे घटिया आदमी उसका तीसरा बाप मौलाना फजलुर रहमान है, जो मजहब के नाम पे सियासत करता है, जिसके मुताबिक औरतें तितली हैं। उससे भी घटिया जो आदमी है वो उसका नया भाई है बिलावल, जो जिसकी माँ के लिए सब कुछ कहते रहे, और वो बगैरत इनकी गोद में बैठा हुआ है, घटिया भी और बगैरत भी। उससे भी घटिया इसके चचा है जो अरबों की करप्शन में मुलव्वस है, और वो 2 नंबरिया करके और बूट चाट के पीएम बन गए हैं। उससे भी घटिया इसके चाचा का बेटा है जो अरबों की करप्शन में और होटलों में जाके वो सीएम बनता फिरता है। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारे घटिया तरीन मर्द इकट्ठे किए हुए हैं, और वो किसी तरह कोशिश में है कि मैं इमरान खान को भी घटिया साबित करके अपना कोई काम पूरा कर सकूं। मगर वो घटिया है ही नहीं। वो जो जूती पहनता है ना पेशावरी, वो भी तुम्हारे मुंह से ज्यादा प्यारी है, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। देखिए, उन्होंने एक बंदे की एक हद होती है ना, एक लिमिट होती है एक खबारी की। एक बंदे को सालों हो गए हैं इस कौम के लिए जलील होते हुए, और ये कौम उसके लिए अब जलील हो रही है। हम आपको किस तरह बताएं? बाय इलेक्शन में आपको बताया कौम क्या चाह रही है। वो जहां प्रोटेस्ट करता है वहां आम आके बताती है कि हम क्या चाह रहे हैं। आप क्या ख्वाब देख रहे हैं कि आप एक माइनस कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? वो नवाज शरीफ थोड़ी है, पीछे मुड़ के देखेगा कोई होगा नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा? चले पहले तो आप इनफॉर्म थे, आपको किसी बेवकूफ ने बता दिया था कि वो फेमस ही नहीं है। अब तो आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, आपको नजर नहीं आ रहा वो क्या फेमस है या नहीं है। अब भी आप इस कोशिशों में लगे हुए हैं कि आप उसको कुछ कर लेंगे। वो जो लाएमल देंगे, जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। देखिए, अभी मैंने किसी और को बताया कि अगर मैं इलेक्शन में होती और मैं इतनी जलील हो रही होती, मुझे इतनी गालियां पड़ रही होती, मैं बाय इलेक्शन में इतना जलील होकर हारती और मुझे हर तरफ से जूते पाड़े होते, तो मैं भी यही करती। मैं तो कहती भाई शुक्र है जो है कोई बहाना मिला मुझे कि मैं इलेक्शन मुलतवी कर सकूं। मैंने अगर बाय इलेक्शन का रिजल्ट देखा होता तो मैं यही कोशिशें करती। जो कर रहे हैं वो बेचारे वही कर रहे हैं जो उनके साथ हुई है, वो और क्या कर सकते हैं। आप उनके पास हाली कोई नहीं, उनको पता है 9 की 9 सीटों पर जलील होंगे। जब आपका मुल्क
तरक्की कर रहा था, आपका लीडर पूरी दुनिया में आपका नाम कर रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा में इज्जत बना रहा था, आपकी हर जगह जा रहा था वो, आपको चले आपने अपने तो चोरियां माफ करानी थी, अपने केस माफ कराने थे, इनके लाने वालों ने क्या माफ कराना था? उनको क्या फायदा था? आपने इस तरह अपने मुल्क को, अपनी कौम को जलीलो ख्वार कर दिया, क्या फायदा है आपका? हमें समझाया, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी समझ से बाहर हो गए हैं। कौन बेवकूफ होते हैं जो अवाम को अपने अगेंस्ट करके चोरों को अपनी साइड पे करते हैं? वो भी वो चोर जो आपको पता है कि पहली फुर्सत में मुल्क से भाग जाएंगे। हमने तो नहीं भागना ना, हम तो इसी कौम, हम इसी मुल्क में रहने वाले हैं, हमारी तो जायदादें बाहर नहीं है, हमारे कारोबार बच्चे बाहर नहीं है। आपको कौन मशवरे देने वाला? आप किसके कहने पे इतनी बेवकूफियां कर रहे हैं? मतलब और कब आपकी आंखें खुलनी है? आवाम की तरफ से कोई पैगाम देना चाहेंगी जो ताकतवर हल्के अभी भी मज़ीद हैं इस सब के पीछे? मैं यही कहना चाहूंगी, अपना तमाशा बनवाना बंद करें। हमें शर्म आ रही है आपका तमाशा बनता देख के, आपको अपनी इज्जत की इस तरह धज्जियां उड़ते शर्म नहीं आ रही देख कर? मतलब एक छोटे बच्चे को भी आप पता चल रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है, आप लोग इतने जलील हो रहे हैं, आपको महसूस होना बंद हो गया क्या? मतलब आपको शर्म आना बंद हो गई है, महसूस होना? आपको सिलेक्टिव किस्म का गमो गुस्सा आने लग गया है? मतलब लोगों को क्या नजर नहीं आ रहा है इस मुल्क में क्या हो रहा है? फिर आप उम्मीद करेंगे लोगों से लोग आपकी इज्जत करें? भाई हमें मौका तो दो ऐसा कि हम आपकी इज्जत करें, कोई रीजन तो दो ना, हमें मुफ्त में कर लें इज्जत आपकी।